हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण श्रद्धापूर्ण से लिखना ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी साल का पहला महीना आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा रहेगा। आपके जीवन में कई प्रकार की तरक्कियां आएंगी और जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत अच्छे अवसर आएंगे, यानी व्यापार, नौकरी, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि कौन से ग्रह आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे ताकि आप उसे करने के बाद अपने जीवन में सफलता ही प्राप्त करें, यानी जो आपने अब तक हानियों का सामना किया है वह आपकी समाप्त होती दिखाई देंगी। ये मानिए साल का महीना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा नया साल। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दिया जाए, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या सालगिरह है उनके लिए हार्दिक बधाई। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कृष्ण भगवान की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बन रही है, यानी साक्षात कृष्ण भगवान की कृपा से आपके ग्रह आपके अनुकूल बन रहे हैं। ये मानिए कि आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था वह समाप्त होता दिखाई देगा, और लगातार जो राहु और केतु का जो तांडव था वह समाप्त होता दिखाई देगा। क्योंकि जब राहु किसी की राशि में आते हैं तो ये मानिए उस जातक के लिए नई नई चुनौतियां सामने आती हैं, नए नए समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है, यानी उसके शरीर में आलस्य, अहंकार, यानी सभी प्रकार के जो दुष्प्रभाव हैं वह आ जाते हैं। जातक कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, कितनी भी सफलता को प्राप्त करने की कोशिश कर ले, पर उसे असफलता ही हाथ लगती है और कार्य क्षेत्र में उसे मन मुताबिक लाभ प्राप्त नहीं होता। लगातार उसके खर्चे बढ़ते रहते हैं और आमदनी घटती रहती है। वह कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत भी करता है, लगन से भी करता है, पर जब तक समझ नहीं पाता कि लगातार उसे नुकसान कैसे हो रहा है, क्योंकि जो उसका पैसा वह रुकता ही नहीं है, ना ही उसकी बचत होती है। चारों ओर से जातक को समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि से आपके सब बिगड़े काम बनेंगे। ये मानिए कि आपके जो अब तक सारे काम बिगड़ रहे थे वह बनते हुए प्रारंभ हो जाएंगे, यानी बनने शुरू हो जाएंगे। और जो व्यापार कर रहे हैं, जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि गुरु मार्गीय हो चुके हैं फर्स्ट भाव में। और ये मानिए कि आपके जीवन में जो व्यापार को लेकर समस्याएं चल रही थी, आपका जो व्यापार लगातार हानि की ओर चल रहा था, यानी आपने कोई नया व्यापार भी प्रारंभ किया वह भी आपका हानि की ओर चल रहा था, यानी लगातार आपको हानि का सामना उठाना पड़ रहा था। तो मेरे प्यारे मित्रों, होने क्या जा रहा है, अब आपका वही व्यापार आपको लाभ देगा और लगातार आपके जो व्यापार में चुनौती आ रही थी वह समाप्त होती दिखाई देगी और आपका व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये मानिए कि जो जातक नौकरी पेशे वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। उन्हें मन मुताबिक नौकरी प्राप्त होगी और साथ में प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आपके सीनियर से आपके प्रेम भाव संबंध बनेंगे, क्योंकि लगातार आपके सीनियर से आपके जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लगातार फील्ड के कार्य में आपको चुनौतियां मिल रही थी, वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देंगी। आपकी जो जॉब यानी जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके लिए भी जॉब के अवसर अवश्य ही प्राप्त होंगे इस महीने के लास्ट तक, और व्यापार में वे नई तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह समय नौकरी पेशे वालों के लिए, व्यापार के लिए और दाम्पत्य जीवन और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, क्योंकि जब गुरु मार्गी होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति जो लगातार नुकसान की ओर चलती रहती है वह मजबूत होती है, यानी वह लाभ की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है। साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि शुक्र भी आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब शुक्र राजयोग बना रहे हैं तो ये मानिए कि लक्ष्मी माता आपके घर पर विराजमान होने वाली हैं, साक्षात कुबेर महाराज आपके घर पर आने वाले हैं। और जब यह दोनों आते हैं तो ये मानिए कि उस जातक के जीवन में जो धन की समस्या होती है वह समाप्त होती दिखाई देती है। धन का लाभ होता है, वह कहीं भी अगर निवेश करता है तो उसमें भी उसे लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह समय भी आपके निवेश के लिए बहुत अच्छा है, आप निवेश कर सकते हैं, निवेश में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको चतुराई से, समझदारी से कार्य क्षेत्र में कार्य करना है, और अगर आपको कोई भी फैसला लेना है तो आपको वो जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें और अपनी वाणी को आपको मधुर बनाना होगा।
क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, आप जो बात कहते थे अपने मन से कहते थे, दिल से कहते थे, यानी आपको जो बात सही लगती थी आप उसे ही कह देते थे, वह दूसरे व्यक्तियों को वह बात बुरी लग जाती थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी और बहुत ही चतुराई से कार्य क्षेत्र में आपको अपनी समझदारी से कार्य करना होगा और बातें करनी होगी, ताकि आपके जो सीनियर हैं वे आपकी बातों को का सम्मान कर सके, आपकी बातों को समझ सके। अब तक हो क्या रहा था मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने सीनियर से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कोई मनमुटाव चल रहा था, आपके मित्रों से आपका कोई मनमुटाव चल रहा था, यानी किसी न किसी एक व्यक्ति से आपका जो मनमुटाव चल रहा था वह समाप्त होता दिखाई देगा और आपको पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं। और मेरे प्रिय मित्रों, जो विदेश पढ़ना चाहते थे, विदेश में पढ़ने का उनका जो सपना था वह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आपको अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई आपने यात्रा के लिए कोई आपने प्लानिंग की होगी, तो उस यात्रा आप अवश्य करेंगे और वह आपकी सुखद में रहेगी। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह यात्रा आपकी सुखद में रहेगी। बस आपको थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि थोड़ा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो स्वास्थ्य बिगड़ने के आपके योग बन रहे हैं, थोड़ा आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना है। तो अपने परिवार में आपको स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु का अभी भी प्रभाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए स्वास्थ्य के प्रति, तो आपको बचने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहना होगा, साथ में अपने परिवार के प्रति बहुत जागरूक रहना होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वह आपकी समाप्त होती दिखाई देंगी। आपका जो स्वास्थ्य है, अगर आपने अपने स्वास्थ्य प्रति आप जागरूक रहे, तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जो आमदनी है वह बढ़ेगी, क्योंकि लगातार आपके स्वास्थ्य पर आपकी आमदनी खर्च हो रही थी, जिसके कारण आप कभी कभी तनाव भी ले लेते थे, क्योंकि आप कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते थे, पर वह आपका पैसा इकट्ठा कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य या परिवार में लग जाता था। आपको कोई ना कोई अनचाही घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था, यानी कोई आपके सामने कोई ऐसी बातें आ जाती थी जिससे कि आप तनाव ले लेते थे, तो वह आप समाप्त होती दिखाई देंगी। ये मानिए कि आप नई ऊर्जा से कार्य करेंगे मेरे प्रिय मित्रों। यह महीने में आप नई ऊर्जा से कार्य करेंगे और नए विवेक से कार्य करेंगे। आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। अब तक आपने जो असफलताओं का सामना किया है उसे भूलकर आप नए सिरे से अब आगे बढ़ेंगे और आप एक नया मुकाम हासिल करेंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, और जो नौकरी पेशे में जातक हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी और प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों। तो आप कर्म करते रहें, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मुझे इस कार्य में कोई आमदनी प्राप्त नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। आप कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं, पर अपना जो जुनून है उसे बिल्कुल ना बदलें, क्योंकि अगर हमने अपने मन में यह सोच लिया कि मैं इस कार्य में सफल हो ही नहीं सकता, तो मेरे प्रिय मित्रों फिर कोई भी ताकत आपको सफल नहीं कर सकती, क्योंकि आपका मन ही अंदर से उदास हो गया और आपकी जो ऊर्जा है कार्य करने की वह समाप्त होती जाती है। तो आपको यह सोचना है कि आप कार्य बदल सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, कार्य बदलने के लिए भी योग बहुत अच्छे हैं। आप कार्य क्षेत्र कार्य भी बदल सकते हैं, जिसमें आपका मन लगता हो उस कार्य को करें और उसमें पूरा मन लगाकर कार्य करें, क्योंकि नई ऊर्जा से कार्य करें, आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, समय बहुत अच्छा है, समय आपके अनुकूल है। यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन के भाव से भी बहुत अच्छा रहने वाला है, कार्य क्षेत्र के भाव से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो क्योंकि गुरु और शुक्र आपको आपके जीवन की सफलता प्राप्त दिलाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, शुक्र को खुश करने के लिए, यानी शुक्र को आपको प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। साथ में आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और आपको गुरु को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले को जल अवश्य दें, क्योंकि केले के दिन भी विष्णु भगवान का ही होता है, बृहस्पतिवार का दिन। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहने और पीली ही वस्तु का दान करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, राशिफल आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आप समाधान प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।